हम लोग जा रहे थे आशा देखने के लिए। मेरा दोस्त तो झगड़ा हो रहा था, उसको छुड़ाने के लिए गया था। उसके बाद छुड़ा जा रहा था मैं, फिर मेरे ऊपर हाथ लगा दिया, मारने लगा आगे पीछे से। कौन मारा? ताल की खबर निकलकर सामने आ रही है कि ताजा विधायक ईश्वर साहू के पुत्र कृष्णा साहू ने गुंडागर्दी की है, मार पिटाई की है। इससे पहले एक और खबर में ईश्वर साहू चर्चा में रहे थे, जहां और इस प्रकार से साझा क्षेत्र में गुंडागर्दी हावी हो रहा है, ये बड़ा ही सोचनीय विषय है और इसको समाज कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। हम उग्र आंदोलन करेंगे। प्रार्थी पक्ष द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया, जिस संबंध में जांच हेतु आज उनको प्रातः नोटिस दिया गया था। उपस्थित आने पर अग्रिम कार्रवाई की गई। अब तक ईश्वर साहू की ओर से या उनके बेटे कृष्णा साहू की ओर से किसी प्रकार का बयान सामने नहीं आया है कि लड़ाई किस लिए हुआ था और लड़ाई हुई भी थी कि नहीं हुई थी। और जो हमला करने की बात आ रही, साझा विधायक ईश्वर साहू एक बार फिर चर्चा में है। बेमेतरा जिले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि साझा विधायक ईश्वर साहू के पुत्र कृष्णा साहू ने मार पिटाई की है, दादागिरी की है। और कंप्लेन करता, आवेदन करता जो है मनीष मंडावी, उसने सारी जानकारी दी है। दरअसल पूरा मामला क्या है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल चेचनमेटा गांव में दशहरे का पर्व था और उस दशहरे के पर्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान मनीष मंडावी अपने दोस्तों के साथ वहां मौजूद था और रात 11 बजे के आसपास जो है ईश्वर साहू मनीष मंडावी के दोस्त राहुल ध्रुव से लड़ाई कर रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था। किसी बात को लेकर उनके बीच वाद विवाद हो रहा था और वाद विवाद मार पिटाई तक में बदल गया। फिर जब मनीष मंडावी बीच बचाव के लिए जाता है, साहू उस पर हमला कर देता है, उसको भी मारने लगता है। ये सारी जानकारी आवेदन में, लिखित आवेदन में मनीष मंडावी ने पुलिस को दी है और इस पर कार्रवाई की मांग की। क्या कुछ आवेदन में लिखा है आपको बताते हैं। मनीष मंडावी ने आवेदन में लिखा है, निवेदन है कि मैं मनीष मंडावी, पिता गोविंद मंडावी, ग्राम चेचनमेटा निवासी हूँ, जो कि विगत रात्रि 13 अक्टूबर को रात्रि में दशहरा कार्यक्रम के दौरान समय 11 बजे परस सिन्हा के घर के पास मेरे दोस्त राहुल ध्रुव और कृष्णा साहू के बीच आपस में विवाद हो रहा था। इस बीच बचाव करने, समझौता कराने मैं गया, तभी कृष्णा साहू, पिता ईश्वर साहू, ग्राम बीरनपुर निवासी के द्वारा जातिगत गालियां दी गई, भला बुरा बोला गया और हाथ भी उठाए गए। और इसके साथ ही ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू ने हाथ में पहने हुए चूड़े से हमला भी किया, जिससे सर पर गंभीर चोट भी आई है। और जो ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू है, उसके साथ 8 से 10 लोग और मौजूद थे, जो मनीष मंडावी और उसके दोस्तों की पिटाई कर रहे थे, उसके दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। ये सारे मामलों को लेकर मनीष मंडावी जब थाने जाता है, थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है, तो उसके बाद जो है ईश्वर साहू के घर से, ईश्वर साहू के जो लोग हैं और प्रशासन के जो लोग हैं, वो इस पूरे मामले को समझौता करने का प्रयास करते हैं। और ये बात आदिवासी समाज के एक वरिष्ठ ने बताई है कि समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं लोग और किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और आदिवासी समाज के वरिष्ठ का क्या कहना है, जो प्रार्थी हैं जिसको चोट लगी है वो क्या कह रहे हैं, पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले को लेकर, आप आगे वीडियो में देखिएगा। फिलहाल खबर निकलकर सामने आ रही है कि साझा विधायक ईश्वर साहू के पुत्र कृष्णा साहू ने गुंडागर्दी की है, मार पिटाई की है। इससे पहले एक और खबर में ईश्वर साहू चर्चा में रहे थे, जहां विधायक प्रतिनिधि बनकर थाने में जाकर पुलिस वालों से भी हाथापाई की गई थी। कुछ महीनों पहले की ये घटना है, जहां हाथापाई पुलिस वालों के साथ हुई थी। अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई निकलकर सामने आती है, क्या कृष्णा साहू ने सही में पिटाई की है और किस बात को लेकर वाद विवाद हो रहा था राहुल ध्रुव और रोहित ध्रुव और कृष्णा साहू के बीच में, क्या कुछ चीज़ें जानकारी निकलकर सामने आती है, देखने वाली बात है। अब तक ईश्वर साहू की ओर से या उनके बेटे कृष्णा साहू की ओर से किसी प्रकार का बयान सामने नहीं आया है कि लड़ाई किस लिए हुआ था और लड़ाई हुई भी थी कि नहीं हुई थी। और जो हमला करने की बात आ रही है, हाथ में पहने हुए चूड़े से वार करने की बात आ रही है, वो बात कितनी सच है ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए मनीष मंडावी के सर में चोट आई है, उसकी तस्वीर भी दिखाई दे रही है और पुलिस के समक्ष उन्होंने सारी बातें आवेदन के रूप में दी है। क्या कुछ कार्रवाई होती है देखने वाली बात रहेगी। आप आगे वीडियो में सुनिए आदिवासी समाज के वरिष्ठ ने क्या कहा है और प्रार्थी ने क्या कहा है, पुलिस का क्या कहना है। शासन प्रशासन के लोग भी कंप्रोमाइज के लिए, दबाव बनाने के लिए पीड़ित पक्ष को उसके घर से उठा लिया गया था। हम लोग 2 दिन से यहाँ चक्कर काट रहे हैं, यहाँ संबंधित अधिकारी लोग ही मिले हुए हैं और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले ना मिले इससे उनको कोई तात्पर्य नहीं है। और जो मार खाया है
गंभीर चोट है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये या तो विधायक महोदय जी का दबाव रहा होगा या प्रशासन के और अधिकारियों का दबाव रहा होगा या स्टेट स्तर पर जो भी संबंधित होंगे उनका दबाव रहा होगा। इस प्रकार से अधिकारी कर्मचारी ही स्वयं अन्याय के पक्ष में हो जाएंगे तो न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं। और इस प्रकार गांव में कौन कौन गया था कंप्रो के लिए? कंप्रो के लिए गए थे, मैं तो दूसरे गांव का हूँ, लेकिन गांव में और बताते हैं कि अब वो प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासन के लोग हैं, है ना, और उनके दबाव में अब कोई कुछ बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको आगे पीछे का भी सोच है, दबाव है। और इस प्रकार से साझा क्षेत्र में गुंडागर्दी हावी हो रहा है, ये बड़ा ही सोचनीय विषय है और इसको समाज कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। हम उग्र आंदोलन करेंगे, अगर न्याय नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। मनीष मंडावी। कहाँ हो इसे कहाँ उठाना है? वो हम लोग जा रहे थे आशा देखने के लिए, मेरा दोस्त तो झगड़ा हो रहा था, उसको छुड़ाने के लिए गया था। उसके बाद छुड़ा जा रहा था मैं, फिर मेरे ऊपर हाथ लगा दिया, मारने लगा आगे पीछे से। कौन मारा? ईश्वर साहू का लड़का। हाँ, फिर उसके बाद कुछ को जान भी नहीं कर। अभी कहाँ है? अभी थाना में। आज FIR पंजीबद्ध किया गया है, गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। जैसे जैसे उसमें साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आखिर 2 दिन क्यों लग गया इस पर? दिनांक 14/10/2024 के शाम के समय प्रार्थी पक्ष द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया, जिस संबंध में जांच हेतु आज उनको प्रातः नोटिस दिया गया था। उपस्थित आने पर अग्रिम कार्रवाई की गई।